हरे कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को अक्षय तृतीया यानी कि आका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया को सनातन धर्म में अत्यंत शुभ और पावन दिन माना जाता है। इसे आका तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह तिथि स्वयं ही शुभ मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर किया गया दान, जप, हवन, स्नान और पूजा कभी नष्ट नहीं होती और इसका पुण्य जीवन भर बना रहता है। इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है, जिससे धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि यह समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक होता है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यवसाय की शुरुआत या किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कार्यों का फल अनंत काल तक होता है, इसलिए इसे अक्षय अर्थात कभी न खत्म होने वाला माना गया है। तो आइए ऐसे में जानते हैं कि अक्षय तृतीया कब है, व्रत कब रखें, इस दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में और सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। तो चलिए जानते हैं। इस बार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत होगी 29 अप्रैल मंगलवार को 5:31 पर और तृतीय तिथि का समापन होगा 30 अप्रैल बुधवार को दोपहर 2:12 पर। ऐसे में उदय तिथि होने के कारण इस बार अक्षय तृतीया यानी कि आका तीज का पर्व 30 अप्रैल बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह रहेगा प्रातः काल 5:41 से दोपहर 12:18 तक। अक्षय तृतीया को समृद्धि और सौभाग्य का पर्व माना जाता है और इस दिन सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई चीजें अक्षय यानी कभी न खत्म होने वाला सौभाग्य लाती हैं। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 30 अप्रैल बुधवार को सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 2:12 तक सोना खरीदने का सबसे अच्छा समय रहेगा। इस अवधि में की गई खरीदारी को अत्यंत लाभकारी माना जाता है और इससे घर में सुख, समृद्धि और धन वैभव का आगमन होता है। अक्षय तृतीया का यह शुभ मुहूर्त हर तरह की नई शुरुआत और निवेश के लिए आदर्श माना जाता है। इस शुभ अवसर पर सोना खरीदना न सिर्फ आर्थिक उन्नति का प्रतीक है, बल्कि यह परिवार की खुशहाली और उज्जवल भविष्य का भी संकेत देता है। इस साल अक्षय तृतीया पर 3 अद्भुत योगों का निर्माण हो रहा है, जो इसे और भी विशेष बनाते हैं। स्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और रवि योग इस दिन बन रहे हैं। इन तीनों योगों का साथ अक्षय तृतीया को अत्यंत फलदायक बनाता है। स्वार्थ सिद्धि योग किसी भी कार्य को सिद्ध करने में सहायक है, वहीं शोभन योग शुभता का संकेत देता है और रवि योग कार्यों में सफलता और समृद्धि लाता है। इन योगों में पूजा, जप, तप और दान का महत्व और भी बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आप सोना नहीं खरीद पाते हैं तो आप इन चीजों में से कुछ भी अपने घर ला सकते हैं। पहली चीज है पीतल या तांबे के बर्तन। अक्षय तृतीया के दिन आप चांदी के बर्तन नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल या फिर तांबे के बर्तन को खरीद सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ पीतल से बनी माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि लोहे, एल्यूमिनियम, स्टील आदि के बर्तन न खरीदे। दूसरी चीज है कौड़ी खरीदे। अक्षय तृतीया के दिन कौड़ी खरीदने भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को कौड़ी अत्यंत प्रिय है। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ी खरीदे और एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर या फिर ऐसे ही माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर चतुर्दशी के दिन इसे उठाकर तिजोरी, अलमारी या फिर धन वाले स्थान पर रख ले। ऐसा करने से बरकत होती है। तीसरी चीज है पारद शिवलिंग। अक्षय तृतीया के दिन पारद शिवलिंग लाना भी शुभ माना जाता है। इसकी विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को पारा अति प्रिय है। बता दें कि ये शिवलिंग पारा, चांदी और कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर बनता है। चौथी चीज है पीली सरसों। अक्षय तृतीया के दिन पीले रंग की सरसों खरीदे। इन्हें घर लाने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है, इसलिए इस दिन थोड़ी सी पीली सरसों अवश्य खरीद दे। पांचवी चीज है जो अक्षय तृतीया के दिन जो खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन्हें खरीद कर अपने घर लाए। इसके बाद इन्हें माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं।
अक्षय तृतीया के दिन आप सुबह जल्दी उठे और उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, साथ ही गंगा जल हाथ में लेकर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास हो उसे चौकी पर स्थापित कर ले। वहीं फिर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति पर अक्षत चढ़ाए, फिर फूल या सफेद गुलाब, धूप, अगरबत्ती इत्यादि से इनकी पूजा अर्चना करे। साथ ही नैवेद्य स्वरूप जौ, गेहूं या फिर सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि अर्पित करे। साथ ही अंत में विष्णु और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। साथ ही अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करें। इसके बाद नई पंडित की माला अर्पित करें। वहीं इस दिन ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। ऐसा करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अब जानिए अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। इस दिन सूर्योदय के समय तांबे के बर्तन में शुद्ध जल भरकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और कष्टों का निवारण होगा। दूसरा उपाय है घर के मुख्य स्थानों जैसे तिजोरी, पूजा स्थान या धन स्थान पर दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। यह उपाय घर में लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करता है और धन में वृद्धि करता है। तीसरा उपाय है इस दिन विभिन्न प्रकार के दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गुड़, चावल, सोना, घी, जल और वस्त्र का दान करें। इन वस्तुओं का दान जीवन में समृद्धि और सुख शांति लाता है। चौथा उपाय है चांदी या स्वर्ण का दान। विशेष रूप से इस दिन बहुत लाभकारी होता है। यह उपाय करके आपके जीवन में स्थायी समृद्धि और सुख प्रदान करता है। पांचवा उपाय है तिजोरी में दीपक रखना। खास तौर पर धन में वृद्धि और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए किया जाता है। दीपक की लौ से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। छठा उपाय है इस दिन शुद्ध जल का दान करने से पितृगण और देवता प्रसन्न होते हैं। यह उपाय घर में शांति और समृद्धि का वास करता है। सातवां उपाय है सफेद वस्त्रों का दान करने से शुभता और सफलता प्राप्त होती है। इसके द्वारा आप अपने पितरों और देवताओं को सम्मान देते हैं, जिससे जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। आठवां उपाय है घी का दान। अक्षय तृतीया पर विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। यह उपाय आपके जीवन को समृद्धि से भरपूर करता है और आर्थिक स्थिति में सुधार लाता है। नौवां उपाय है अक्षय तृतीया के दिन बिना किसी मुहूर्त के शादी, गृह प्रवेश, मुंडन आदि मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य स्थायी फल देता है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी मांगलिक कार्य को बिना किसी विशेष मुहूर्त के किया जा सकता है। इसे अबूझ मुहूर्त माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन या किसी नए कार्य की शुरुआत की जा सकती है। इसके लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। यह तिथि सौभाग्य और सफलता देने वाली मानी जाती है, इसलिए इसे अत्यंत फलदायी माना जाता है। अगर इस दिन सोना खरीदना संभव न हो तो मिट्टी का मटका, पीतल की वस्तु या पीली सरसों खरीदना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से सुख समृद्धि का आगमन होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अक्षय तृतीया का महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि जीवन में उन्नति और खुशहाली लाने के लिए भी खास माना जाता है। इस दिन किए गए अच्छे कर्म और दान पुण्य का फल कभी खत्म नहीं होता, इसलिए लोग इसे विशेष श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।